दगन टॉप आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। ईरान के प्रेसिडेंट इलेक्ट या जो चुन लिए गए हैं राष्ट्रपति, अभी शपथ नहीं ली है, 30 तारीख को लेंगे, वो मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने हमास के लीडर इस्माइल हानिया को एक खत लिखा है। हमास के लीडरान से उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, जिसे समझना और सुनना बेहद जरूरी है। कुछ और एक दो अहम खबरें मैं आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी। पहले तो आप ये जान लें कि मसूद पेजेश्कियान ने क्या कहा है हमास से, और उन्होंने जो कहा है वो ये बताता है कि भले ही उनके बारे में कितनी बातें की जा रही हो कि वो वेस्ट के करीबी हैं या ये हैं वो नहीं, याद रखिएगा वो ईरान के राष्ट्रपति हैं, और ईरान का सदर होने की जो सबसे बड़ा नजरिया ये होता है कि वो अमेरिका और इजराइल की पॉलिसीज के खिलाफ खुलकर बोले, हमले भी करे और वक्त आने पर जंग भी लड़े। मसूद पेजेश्कियान ने कहा है ईरान टू सपोर्ट पैलेस्टाइन अंटिल लिबरेशन ऑफ अल-कुद्स। अल-कुद्स जिसे यरूशलेम कहा जाता है मौजूदा वक्त में, वो यरूशलेम, वो अल-कुद्स शहर जहां पर मस्जिद अल-अक्सा है। तो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह कहना है कि जब तक अल-कुद्स आजाद नहीं हो जाता, हम यरूशलेम को इजराइल के पंजे से निकाल नहीं लेते, जब तक वो दारुल हुकूमत नहीं बन जाता फिलिस्तीन की, तब तक हमारा सपोर्ट जारी रहेगा। हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीनी मूवमेंट्स के साथ हैं, हम फिलिस्तीनी आवाम के साथ हैं। अब इन्होंने जो है पूरी तरीके से ये लिखा हुआ है कि हमारा नेशन डिवोटेड है पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए फिलिस्तीन और रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी कि हमास को, और वहां जो जितने भी इस्लामिक जिहाद और बाकी मूवमेंट्स हैं वो सबको। इस्माइल हानिया को इन्होंने खत लिखा था, यहां पर इस बारे में लिखा है, पूरी जानकारी लिखी। इन हिज लेटर पेजेश्कियान फर्स्ट थैंक्ड हानिया फॉर हिज कांग्रेचुलेटरी मैसेज। असल में इस्माइल हानिया ने इनके राष्ट्रपति चुने जाने पर इन्हें मुबारकबाद पेश करने का एक खत भेजा था। उसी के जवाब में इन्होंने खत लिखा और कहा कि अकेले मत समझना, हम तुम्हारे साथ हैं। इनके बारे में कहा जा रहा था रिफॉर्मिस्ट हैं और ये बहुत ही उदारवादी हैं, वो सब कुछ हैं, उदारवादी भी हैं, रिफॉर्मिस्ट भी हैं, बट ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। ये इमाम खुमैनी या फिर अली खामनेई साहब के या फिर आईआरजीसी की जो विचारधारा है, पॉलिसी, उससे अलग नहीं जा सकते। ईरान की, नए ईरान की बुनियाद जिस कंक्रीट पे पड़ी है, उस कंक्रीट का नाम है फिलिस्तीन की आजादी, अल-कुद्स की आजादी। इजराइल और अमेरिका से हमेशा वैसे ही ताल्लुक रखना जिसके वो हकदार हैं, ना कि उनसे बाकी ममालिक की तरह हमेशा उनके सामने झुके झुके दोस्ती वाले अंदाज में चले जाना। खैर, तो ईरान के इनके पूरे उसमें उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन का जो जद्दोजहद चल रही है, हम उसमें इस्लामिक ड्यूटी और ह्यूमन ड्यूटी यानी इंसानी एतबार और इस्लामिक एतबार दोनों से हम उनके साथ हैं। हम जानते हैं फिलिस्तीन की आवाम इस वक्त कुचली जा रही है, लेकिन वो ये ना समझें कि कोई भी आजादी बिना कुर्बानियों के पाई ली जाती है, लेकिन हम उनकी कुर्बानियों के कम करने के लिए जो भी करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। उनका इशारा था यमन के हाउथीज को मजबूत करके इजराइल को, अमेरिका को उधर उलझा देना, लेबनान के हिजबुल्लाह के जरिए नॉर्थ फ्रंट पर इजराइल को उलझा देना, इराक सीरिया से भी इजराइल को गोलान हाइट्स पर उलझा देना। वरना इस इतनी तरफ इजराइल अगर ना उलझता तो गजा में कितनी तबाही मचा रहा होता, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है ईरान विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द ऑप्रेस्ड पैलेस्टीनियन नेशन अंटिल द रियलाइजेशन ऑफ ऑल इट्स आइडियल्स एंड राइट्स एंड द लिबरेशन ऑफ होली अल-कुद्स। वही सारी बात है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, और उन्होंने कहा है कि ये जंग जब तक चलेगी हम चल रहे हैं। ईरान सपोर्ट फॉर रेजिस्टेंस अनरिलेटिंग और सैयद नसरल्लाह को भी, जो इन्होंने हसन नसरल्लाह लेबनान के जो हिजबुल्लाह के चीफ हैं, उन्हें भी खत लिखा था। ऐसी मुबारकबाद के खत के जवाब में उन्होंने उनसे कहा था कभी ये ना समझ लेना कि ईरान में हुकूमत बदल गई, ईरान में सदर बदल गया तो पॉलिसी बदल जाएगी ना। मैं हूं आज, कल नहीं हूं, मेरे जैसे और आएंगे, मेरे जैसे और आए थे, लेकिन ईरान खड़ा था आपके साथ और आपके साथ खड़ा रहेगा, ये इन्होंने हिजबुल्लाह को भरोसा दिया। इसके बाद ही अमेरिका से वो जवाब आया था कि भाई ईरान के बारे में हमारी पॉलिसी चेंज नहीं हुई, क्योंकि जब तक ये बने थे, जीते थे, तब तक अमेरिका ने कहा था कि हम वॉच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी पॉलिसी ईरान को लेकर क्या बदलेगी। जब इन्होंने हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को खत लिखकर कह दिया कि हम आपके साथ पूरी तरीके से हैं और जरूरत पड़ी तो जंग भी लड़ लेंगे, तब
अमेरिका की तरफ से जवाब आया कि ईरान को लेकर यूएस की जो पॉलिसी थी वो नहीं बदलेगी। अच्छा, हिजबुल्लाह के एतबार से और एक खबर है जो जल्दी जल्दी मैं आपको देकर विदा लेता हूं। करंट रिपोर्ट ने यह खबर छापी है कि मैसिव अटैक किया है हिजबुल्लाह ने आज 11 जुलाई को, और जबरदस्त तरीके से धमाके सुने गए हैं इजराइल के कई इलाकों में। उन इलाकों को आप इन लाल नक्शों में देख सकते हैं। ये वो इलाके हैं, ये रॉकेट्स की तादाद नहीं है, ये इलाकों की तादाद है। रॉकेट्स कितने दागे हैं ना, ये तो रिपोर्ट शाम रात हमारे उनके बीच घंटों के फर्क हैं, तब जाकर छप पाएगी। तो लगातार हिजबुल्लाह नॉर्दर्न फ्रंट पर इजराइल को जो है काफी चुनौतियां दे रहा है, और इसकी वजह से इजराइल को नुकसान भी हो रहा है। इजराइल भी जबरदस्त तरीके से बमबारी कर रहा है, उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, और वो लेबनान में भी तबाही मचा रहे हैं, गजा में भी तबाही मचा रहे हैं। लेकिन बस इस जंग का जो एक पहलू वो ये है कि आपको एक तरफा नहीं मारा जा रहा है, इधर भी मारे जा रहे हैं तो उधर भी मारे जा रहे हैं। ये जंग अब दोनों के नुकसान की जंग है। फिलहाल द कंटाप का ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और गुजारिश है द कंटाप को आप देखते रहिए, क्योंकि आप लोग बहुत शानदार व्यूअर्स हैं, और कंटाप पर हमेशा फ्रेश स्टोरीज, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपके लिए लाई जाती है।